कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां, हमें दो समांतर श्रेणियां दी है, उनके एनवें पद क्या, उनका एनवां पद बराबर होंगे। दोनों समांतर श्रेणियों के लिए एनवें पद बराबर होंगे कब, कि एन के मान, कौन से एन के मान के लिए वो बराबर होंगे। हमें करना क्या है, दो समांतर श्रेणियां दी हैं, उनका पहले हम क्या करें, उनका एनवां पद निकालेंगे। एनवां पद पहली का निकाल लिया, फिर दूसरी का निकाल लिया, उन दोनों को बराबर कर देंगे और फिर उससे क्या करेंगे, एन का मान निकालेंगे। दोनों बराबर होने के बाद क्या आएगा हमारे पास है, एक एन का मान आएगा, कुछ भी आ सकता है, 10 11 12 13 14 15 50 100 150 200 कुछ भी आएगा। तब हम बोल देंगे कि एन के किस मान के लिए पूछा है, तो बोल देंगे कि एन के इस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एनवें पद बराबर होंगे। करना क्या है, पहली समांतर श्रेणी हमें दी है क्या, 63 65 है, और दूसरी दी है 3 और 10। देखिए 3 और 10 63 और 65 है। हमें करना क्या है, दूसरी में से पहली घटा लेंगे, डी का मान आ जाएगा। और 2 नंबर श्रेणी क्या है, 10 में से 3 घटा लेंगे, डी का मान आ जाएगा। प्रथम पद 3 है और पहले का प्रथम पद क्या है, 63 है। करना क्या है, ए एन वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, एन वा मान निकाल लेंगे, दूसरी श्रेणी के लिए भी एन वा मान निकालेंगे। तो देखिए पहली यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली समांतर श्रेणी, पहले तो हम क्या लिखेंगे, पहली समांतर श्रेणी, पहली समांतर श्रेणी क्या है, 63 65 67 डैश डैश, आगे पता नहीं हमारे पास कितनी है। अब क्या करेंगे, इस पहली समांतर श्रेणी के लिए ए का मान कितना आएगा और डी का मान कितना आएगा। पहली समांतर श्रेणी के लिए ए का मान कितना है 63 और डी का मान कितना है, दूसरे में से पहला घटा देंगे, 65 में से 63 जाने पर शायद 2, डी का मान कितना आ गया 2। श्रेणी का एनवां पद, इसी का क्या करेंगे, एनवां पद निकालने के लिए क्या करते हैं, ये एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। एनवां पद निकालेंगे, ए का मान कितना है 63 प्लस में एन माइनस 1, हमें तो एनवां पद निकालना है, एन का मान पता नहीं, इंटू डी का मान कितना है 2। तो 63 प्लस में क्या आ गया, 2 को अंदर गुणा कर दो, 2n माइनस में 2, 63 प्लस का है 2 माइनस का है, घट जाएगा, कितना बच गया 61 प्लस में 2n। ये क्या आ गया हमारे पास, पहली श्रेणी का एनवां पद आ गया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब क्या करेंगे, दूसरी समांतर श्रेणी के लिए निकालेंगे, दूसरी समांतर श्रेणी के लिए एनवां पद निकालेंगे। पहले हम दूसरी समांतर श्रेणी लिख लेते हैं, क्या है 3 10 और 17 डैश डैश चलती जाएगी, कहाँ तक जाएगी पता नहीं है। इसका प्रथम पद ए बराबर कितना है हमारे पास 3, डी का मान कितना है 7, दूसरे में से पहला घटा लेंगे कितना 7। करना क्या है, वही हमारा तरीका, एनवां पद निकालेंगे इस श्रेणी का, क्या एनवां पद किसका, इसी दूसरी श्रेणी का एनवां पद निकालेंगे। तो ए एन बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान कितना है 3 प्लस में एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी की जगह मान लिख दो 7, क्या करेंगे 3 की जगह 3 प्लस में 7 का अंदर गुणा करेंगे तो 7n माइनस में 7, माइनस का 7 है यहाँ पे, प्लस का 3 है, घट के किसका हो जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 4, यहाँ पे है 7n, तो 7n माइनस में 4 आ गया हमारे पास क्या, दूसरी श्रेणी का एनवां पद। इसको समीकरण नंबर दे दो 2। प्रश्नानुसार देखो क्या प्रश्न में बोला था, प्रश्न में बोला था कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एनवें पद बराबर होंगे। बराबर होने के लिए क्या करेंगे, पहली समांतर श्रेणी का एनवां पद और दूसरी समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या कर दें, बराबर कर दें। तो पहली समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या था 61 प्लस में 2n, बराबर दूसरी श्रेणी का एनवां पद क्या था 7n माइनस में 4। यहाँ से हमारे पास जो n का मान आएगा, इन दोनों को काट बांट के कैसे भी करके जो भी हमारे पास n का मान आएगा वो क्या हो जाएगा, उन दोनों समांतर श्रेणियों का एनवां पद बराबर हो जाएगा। मतलब एनवां मतलब कौन सा बराबर होगा, तो जो पद आएगा वो क्या हो जाएगा, उस श्रेणी का दोनों समांतर श्रेणियों के कितने पद बराबर होंगे वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या है 2n
7n था, इस साइड ले आओ, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस का 4 था, 61 को इस साइड भेज दो, माइनस का 61 हो जाएगा। किया क्या है, n वालों को एक साइड लिख दिया और संख्या को एक साइड लिख दिया, बीच में बराबर का चिन्ह है। यहाँ पे माइनस का 7n है, प्लस का 2n है, कितना बच जाएगा, 5 6 7, कितना बच जाएगा, माइनस के 5n बच जाएंगे। क्यों, क्योंकि 7 में से 2 को घटा दिया, कितने बचे, 5, और बचेंगे किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ये तो आपको पता ही होगा। बराबर में माइनस के 4 है, माइनस के 61 है, माइनस के कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको भाग देने पर कैसे भी करके आपको बस एग्जाम में ऐसे काटा नहीं लगाना है, इसको छोड़ देना है, डायरेक्ट माइनस से माइनस को दोनों साइड से क्या कर देना है, छोड़ देना है। ऐसे लगाओगे तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कटते नहीं, क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस से भाग देते हैं। सही तरीका इसका क्या होता है कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पदों में माइनस से डिवाइड करने पर, दोनों तरफ है माइनस का भाग देने पर, तो यहाँ पे माइनस का भाग दें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का भाग दें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं, एग्जामिनर हमसे ये नहीं पूछता कि आपने काटा कैसे, बस आप छोड़ दीजिए, वो अपने आप समझ जाएगा। तो यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे 65 है, तो n के गुणा में क्या था, 5 था, इस साइड भेजेंगे, किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा, तो 65 के नीचे क्या लगा देंगे, 5 का भाग लगा देंगे। क्यों, 5 कहाँ से आया, 5 तो इस साइड इसके गुणा में था, इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तब 5 का तो 65 में भाग देने पर आपको पता ही कितना आते हैं, 13 आते हैं। अब नीचे एक लाइन लिखेंगे, क्या, वो ध्यान से समझना। अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। समझ में आ गया ना कुछ, क्या समझ में आया है, दोनों समांतर श्रेणियों के कितने पद बराबर होंगे, 13वें पद बराबर होंगे। मतलब है आपको समझाता हूं, जो पहली हमारी समांतर श्रेणी थी और दूसरी हमारी समांतर श्रेणी थी, इसका हम पहला पद ये है, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां पद यहाँ पे आएगा मान लो, और इस समांतर श्रेणी का भी 13वां पद मान लो यहाँ पे आएगा। तो वो जो 13वां पद होगा वो इसका और इसका क्या होगा, समान होगा, मतलब बराबर होगा। यही क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सा पद बराबर होगा। तब हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते ना कि ऐसे निकालते जाए, क्या पता 100वां पद बराबर हो, तो हम 100 पद थोड़ी ना लिखेंगे। हमें करना क्या है, फॉर्मूला लगा के हमने दोनों को बराबर कर दिया। ये क्वेश्चन में पूछा था। अगर हमें ये पता होता कि 13वां पद बराबर आएगा तो हम तो भाई संख्या ही लिख लेते, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। तब एग्जाम में, हमारे 10th क्लास की एग्जाम में तो ये पूरा फॉर्मेट करना जरूरी है, पूरा ऐसे कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ेगा। बुक में नोट, आपको परीक्षा में बुक में आपको कॉपी में लिखना होगा। लेकिन कंपटीशन की एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका क्या करेंगे, हम ऐसे अपने माइंड में सोचेंगे कि इसका कौन सा पद बराबर आ सकता है। देखो यहाँ से देखिए 65 और बढ़ रहे हैं, यहाँ से 10 और 7 7 बढ़ रहे हैं, ऐसे 4 4 बढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा ये चली जाएगी इसके बराबर, तो कितने पद तक चली जाएगी, तब 12वां पद 13वां पद यहाँ पे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगी 13वां पद बराबर है। और इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके हमें बताने की कोशिश करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्लास हमारी कैसी लगी। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 जब भी करेंगे आपके पास सबसे पहले क्लास आए, सबसे फर्स्ट कमेंट आप करें, इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। थैंक यू।